बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका शेफ़ शाहिद कुरैशी कुकिंग कंपनी की तरफ से एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। हमेशा की तरह मैं कोशिश करता हूँ कि कोई नई चीज़ आपको सिखाऊँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हम बनाएंगे गार्लिक ब्रेड। गार्लिक ब्रेड जो है इसका प्रोसेस दो हिस्सों में होगा। पहले हिस्से में हम इसकी डो बनाएंगे और दूसरे हिस्से में फिर हम जब हमारी ब्रेड तैयार हो जाएगी तो हम उसको गार्लिक किस तरह करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, सिर्फ आपसे इतनी सी गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन के बटन को दबाइए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक फ़ौरन पहुँचे। दोस्तों, चलते हैं हम अपने अज्जा की तरफ। अज्जा में हमें क्या दरकार होगा, आइए देखते हैं। हमें चाहिए 50 ग्राम 2.5 टेबल स्पून मैदा, हाफ़ टी स्पून हमें चाहिए ईस्ट और हाफ़ टेबल स्पून हमें चाहिए चीनी शुगर, और इसी तरह हमें 1/4 कप चाहिए नीम गर्म पानी, यानी ये तकरीबन 65 ml, तकरीबन क्या 100% 65 ml बनता है। तो ये तो हो गए हमारे अज्जा। अब हम इनको बनाने के बाद क्या करेंगे, अगला प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ। आइए, सबसे पहले हम देखें अपने प्याले के अंदर चीनी को डालेंगे। चीनी हमारी थी हाफ़ टेबल स्पून। उसके बाद हम ईस्ट डालेंगे, जिसको उर्दू में खमीर भी कहते हैं, यह हमारा था हाफ़ टी स्पून। उसके बाद हम डालेंगे मैदा। मैदा कितना था हमारा 50 ग्राम और 2.5 टेबल स्पून। अब मैंने पानी को नीम गर्म कर लिया है। ये 1/4 कप है, यानी 65 ml ये पानी बनता है। अब हम इसको आहिस्ता आहिस्ता हम इसको हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे कि इसके अंदर लम्स ना हो, यानी गुठली वगैरह या किसी किस्म की हवा वगैरह इसके अंदर ना हो। अच्छी तरह इसको आपने चलाना है ताकि इसमें लम्स ना हो। इसके बाद हमने इसको 15 से 20 मिनट रैप करके रख देना है। रैप के लिए चाहे आप रैप पेपर इस्तेमाल कर लें, वरना ये मार्केट से ये मिलती हैं इस तरह, ये आप इसको रैप कर दीजिए। रैप करके फिर आपने इसको किसी गर्म जगह पे, पंखे के नीचे नहीं, रूम टेम्परेचर पे रख दीजिए 15 से 20 मिनट के लिए। अब हम मिलते हैं आपसे 15 से 20 मिनट के बाद। ये देखें माशाल्लाह 20 मिनट गुजर गए हैं। अब ये देखें हमारा खमीर कितना अच्छा फूल गया। ये देखें, अब हम इसकी आगे डो बनाएंगे। आइए डो के प्रोसेस की तरफ चलते हैं। उसके लिए हमें चाहिए 2 कप मैदा, और साथ ही हमें चाहिए आधा कप दूध का, और साथ मैंने 2 टेबल स्पून इसमें और शामिल किए आधे कप के साथ। उसके अलावा हमें चाहिए ईस्ट हाफ़ टी स्पून, 2 टेबल स्पून हमें चाहिए ऑयल, और हमें चाहिए हाफ़ टी स्पून नमक। अब हम क्या करेंगे, इन सारी चीज़ों को हम पहले ऑयल डालेंगे, फिर उसके बाद हम नमक डालेंगे। नमक डाल के फिर इसमें ईस्ट डालेंगे। ईस्ट डाल के थोड़ा सा हम इसको चला लेंगे। ऐसे हम इसको थोड़ा सा चला लेंगे। उसके बाद हम इसमें मैदा शामिल करेंगे। अपना मैदा कितना था हमारा 2 कप। 2 कप हम मैदा डालेंगे इसमें। इसको भी फिर हम अच्छी तरह चलाएंगे। चलाने के बाद फिर हम इसमें दूध शामिल करेंगे। ये दूध जो है नीम गर्म है। आपने इसको चेक इस तरह करना है, पानी को भी और दूध को भी, कि आप इसमें अपनी उंगली डालें तो उंगली आपकी जलनी नहीं चाहिए, उसको नीम गर्म कहते हैं। इसमें अब हम दूध शामिल करेंगे अपना। ये मिक्स हो गया हमारा। अब हम इसमें जो हमने अपने खमीर बनाया था वो खमीर अब हम इसमें शामिल करेंगे। इस मौके पे दोस्तों अब हम यहाँ अपने हाथ का इस्तेमाल करेंगे।
अब हम इस पे ऑयल लगा के इसको हम तकरीबन 1 घंटा हम इसको दोबारा इस पे रैपिंग करके इसको रखेंगे। अब हमने क्या करना है, इसको थोड़ा सा हमने इसके ऊपर बहुत थोड़ा सा ऑयल डालना है। हमने ये देखिए थोड़ा सा हमने ऑयल डालना है। ऑयल डाल के हमने फिर इसको इसके ऊपर इसको लेस कर देना है इसका। ये देखिए इसके ऊपर हमने ऑयल को हमने इस तरह घुमा के लगा दिया। अब हम इसको रैपिंग करेंगे। इसकी रैपिंग करके हम इसको 1 घंटे के लिए हम इसको रखेंगे। वैसे ये 1 घंटा सर्द मौसम के लिए है, लेकिन क्योंकि आजकल मौसम गर्म है तो ये 30 से 35 मिनट में हमारा ये हो जाएगा। इसको हम एक दफ़ा और ले लेते हैं ताकि हमारी रैपिंग अच्छी सी हो जाए। हम आपसे मिलते हैं 35 मिनट बाद। गर्मी की वजह से 35-40 मिनट में हो जाएगा, वरना सर्दी में इसका 1 घंटे का टाइम है। ये देखें माशाल्लाह 35 से 40 मिनट गुजर गए और हमारी डो जो है ना वो काफ़ी हद तक राइस हो गई है। ये देखें माशाल्लाह, ये देखें माशाल्लाह। अब हम इसको बॉल से निकालेंगे। निकाल के अब हम इसको हाथ से इस तरह करेंगे। ये आप गौर से इस प्रोसेस को देखिए। ये देखें जिस तरह मैं इसको कर रहा हूँ, आपने भी इसको इसी तरह करना है। किस तरीके से तय बैठ रही हैं ये आप देखें एक दफ़ा। आप देखें मैंने उसको अच्छी तरह मसलने के बाद 2 हिस्सों में तकसीम किया। 2 हिस्सों में तकसीम करने के बाद आपने क्या करना है, इसको इस तरह चौड़ा करके इसको इस तरह फोल्ड करना है, इस तरह। इसको फिर आपने इसका मुंह बंद करना है। अब आप इसके मुंह को बंद कर दीजिए। हमारी ये 2 तैयार हो गई हैं। हमारी 2 ब्रेड तैयार हमारी हो गई हैं। इसको फ्रेंच ब्रेड भी कहते हैं। ये करने के बाद अब हम बेकिंग ट्रे के ऊपर हल्का सा ऑयल लगाएंगे। ऑयल लगा के हम इसके ऊपर ब्रश करेंगे। ब्रश करके हम इसके ऊपर बटर पेपर रखेंगे। और उसके बाद हम अपनी दोनों ब्रेड्स को इस तरह रखेंगे। ये अब हम इसको 15 से 20 मिनट दोबारा इसको हम रैपिंग करके क्लीन से इसको फिर रेस्ट देंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि आप किलिंग पेपर लगा लें, उसकी ज़रूरत नहीं है। आप किसी अच्छे टॉवल से या किसी और मोटे कपड़े से इसको ढक के तो 15 उतनी देर आप इसको ढक के रखें जितनी देर हमारा ओवन जो है वो प्री हीट होगा। आए हम अपने ओवन की तरफ चलते हैं। देखिए हमने अपने ओवन को 20 मिनट के लिए टाइम लगाना है इस पर। 20 मिनट में ये प्री हीट हो जाएगा। फिर इंशाल्लाह हम अपनी जो हमने डो बनाई है फ्रेंच ब्रेड वो हम फिर इसमें रखेंगे। ये देखें माशाल्लाह 20 मिनट गुजर गए। ये हमारी ये डो भी राइज़ हुई है और इसी तरह 20 मिनट हमने प्री हीट अपना ओवन किया था। तो आइए अब हम इस पर कट लगा के तो हम इसको फिर इस तरह इस पर कट लगेंगे। ये देखें इस पर इस तरह कट लगेंगे। इसको आप इस तरह कट लगा लें
अगर आपके पास ये नहीं है तो आप छुरी से लगा लें, लेकिन कट लगा लें। कट लगा लिया हमने। अब हम इसको अपने ओवन के अंदर रखेंगे। देखिए हमारा ओवन जो है 20 मिनट्स प्री हीट हो गया है। अब हम अपनी इन डोस को रखेंगे ओवन के अंदर। ठीक, इस तरह। अब हमने इसका टेम्परेचर कर देना है 200। इसको हमने करना है 200 पे, और इसको लाना है हमने टाइमर को 30 मिनट्स पे। ये देखें कितनी प्यारी हमारी ब्रेड तैयार हो रही है। देखें माशाल्लाह, ये देखें कितनी प्यारी हमारी ब्रेड तैयार हो रही है। कितना अच्छा ब्राउन कलर आ रहा है इसके ऊपर, और कितनी वो राइस हो रही है। आप देखें इंशाल्लाह बस इसमें रह गए थोड़ा सा टाइम, फिर हम इसके ऊपर गार्लिक का प्रोसेस करेंगे। ये देखें माशाल्लाह हमारी ब्रेड जो है वो तैयार हो गई है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे किस तरह, ये देखें आप गौर से देखें, इसकी हम इस तरह कटिंग करेंगे। ये देखिए ये देखें माशाल्लाह कितने प्यारे पीस बन रहे हैं। देख रहे हैं आप। ये गार्लिक ब्रेड जो है, जिसको फ्रेंच ब्रेड भी कहते हैं, ये अमूमन रेस्टोरेंट्स में सूप के साथ भी सर्व होती है। उसके अलावा नूडल्स के साथ और पास्ता के साथ भी सर्व किया जाता है। ये देखें माशाल्लाह, ये देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा पीस बना है, कितनी प्यारा बेक हुआ है फ्रेंच ब्रेड का। ये अब हम इसके ऊपर गार्लिक लगा के इसको गार्लिक ब्रेड बनाएंगे। अब हमारा प्रोसेस है, अब फ्रेंच ब्रेड को हमने गार्लिक ब्रेड कैसे करना है। उसके लिए मैंने लिया है मक्खन 125 ग्राम, 20 ग्राम 15 से 20 ग्राम हरा धनिया जिसको बारीक काट लिया है, 25 ग्राम लहसुन, हाफ़ टी स्पून नमक, 1 टीस्पून कुटी मिर्च जिसको हम दड़ा मिर्च या चिली फ्लेक्स भी कहते हैं। और उसके अलावा मैंने गार्लिक ब्रेड के अलावा आपको चीज़ ब्रेड भी मैंने आपको इस पर चीज़ लगा के चीज़ ब्रेड भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलें अब हम अपने प्रोसेस की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमने इसके अंदर ये चिली फ्लेक्स डालना है मक्खन के अंदर। फिर उसके बाद हमने इसमें सब कुछ जो भी हमने बनाया है वो इसमें हम शामिल करेंगे। शामिल करके फिर इसको हम अच्छी तरह चलाएंगे। और साथ ही हम इसमें हरा धनिया शामिल करेंगे। अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। खूब अच्छी तरह इसको आप मिक्स करें। ये देखें हमने अपना बटर, गार्लिक, साल्ट, चिली फ्लेक्स और पार्सले इसको हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब हम 1 बाय 1 जो हमने कट किया है हम अपनी ब्रेड के ऊपर इनको लगाएंगे। अब ये देखें माशाल्लाह हम इसे अपने ओवन में रखते हैं 5 मिनट के लिए। ये देखें माशाल्लाह हमारी गार्लिक ब्रेड, हमने इसको 5 से 7 मिनट इसको हमने ओवन में बेक किया है। ये देखें माशाल्लाह जो किनारों पर है वो गार्लिक ब्रेड है और सेंटर में मैंने चीज़ लगाया था, ये चीज़ी ब्रेड है। इस तरह ये भी गार्लिक ब्रेड है। माशाल्लाह हमारी गार्लिक ब्रेड तैयार हो गई है। अब आप दोस्तों आपने देखा कि ये लंबा प्रोसेस है, कम से कम इसमें 4 साढ़े 4 घंटे लग जाते हैं। और ये सुकून और मेहनत वाला काम तो नहीं है, लेकिन इसमें पेशेंस चाहिए कि आप जितने दिल लगा के इसका काम करेंगे उतनी ये गार्लिक ब्रेड तैयार होगी। बाकी आप बाज़ार से भी ला सकते हैं फ्रेंच ब्रेड, उसको काट के आप खाली उस पर गार्लिक लगा के बेक कर सकते हैं। लेकिन मैंने आपको शुरू से आखिर तक अपना सारा प्रोसेस समझा दिया है, लिहाजा आप इसको शुरू से आखिर तक मेरी वीडियो को देखें और इंशाल्लाह आप गार्लिक ब्रेड बना लेंगे। इसको फ्रेंच ब्रेड भी कहते हैं।
दूसरे दोस्तों अपना बहुत ख्याल रखें और आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन के बटन को दबाइए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक फ़ौरन पहुँचे। दोस्तों गर्मी बहुत है, अपना ख्याल कीजिए, अपने इर्द गिर्द रहने वालों का ख्याल कीजिए, परिंदों का ख्याल कीजिए, अपनी बालकोनी में पानी और दाना रखें। अल्लाह आपको इसकी अजर देगा। इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम।